हेलो फ्रेंड्स, आज हम 1000 क्विज सीरीज़ का पार्ट 12 लेकर आए हैं जो कि आपके आने वाले एयरफोर्स और नेवी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्विज सीरीज़ आपके एग्ज़ाम तक कंटिन्यूस रहेगी। डेली हम 20 क्वेश्चन की लाइव क्विज करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्विज को लगाया कीजिए, ये आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही क्वेश्चन है। ठीक है, हम हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकेंड का टाइमर देंगे, उसके बाद उसका आंसर आपको बताया जाएगा। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है? आपका टाइम शुरू होता है अब। लाइव चैट में आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है राजस्थान में। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में? राजस्थान में है। इसे कब स्थापित किया गया था? तो 31 मार्च 1958 में। ठीक है, और 2 नवंबर, इसको नाम कब दिया गया था? 2 नवंबर 1984 में इसको नाम दिया गया था इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में है। ठीक है, ये राजस्थान की महत्वपूर्ण नहर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजिया कर पहली बार ब्राह्मणों पर किसने लगाया था? आपका टाइम शुरू होता है अब। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे और भी लोग आपके साथ जुड़ सकें। तो इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने पहली बार जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक जो था वो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। किसका? दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, और इसने ही तुगलक वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ठीक है, और इसका शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1351 से 1388 तक। ठीक है, 1351 से 1388 तक फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल रहा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी? आपका टाइम शुरू होता है अब। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में इंटरेस्ट आता है। तो इसका सही आंसर है 1895 में भारतीय सेना की स्थापना की गई थी। 1 अप्रैल 1895 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 15 जनवरी 1950 से ये मनाया जाता है। ठीक है, 1950 से ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरनाथ गुफा स्थित है? आपका टाइम शुरू होता है अब। लाइव चैट में आंसर दीजिए। आप लोग आंसर ही नहीं देते तो लाइव क्विज का मजा ही क्या है। तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर में। अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। कहाँ है? श्रीनगर में। श्रीनगर में है, और यहाँ पर किस भगवान की वो है? तो ये भगवान शिव की गुफा है। किसकी? भगवान शिव की। भगवान शिव का मंदिर है यहाँ पर। किसका? भगवान शिव का यहाँ मंदिर है अमरनाथ में। ठीक है, भगवान शिव की यहाँ पिंडी बनती है, वो भी बर्फ से। ठीक है, अमरनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है गोमती नदी के किनारे। लखनऊ कहाँ बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा हुआ है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी। किसकी है? उत्तर प्रदेश की। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। ठीक है, और वो किसके? गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर का किला किसने बनवाया था? आपका टाइम शुरू होता है अब। लाइव चैट में आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है राजा मानसिंह तोमर ने। ठीक है, राजा मानसिंह तोमर ने ग्वालियर का किला
बनवाया था। ग्वालियर मध्य प्रदेश का एक जिला है, ठीक है, कहाँ का, एमपी का एक जिला है ग्वालियर, जिसमें किला है जो कि बहुत फेमस है। वो किसने बनवाया था, राजा मानसिंह तोमर ने बनवाया था, ठीक है। इसमें गुजरी महल भी है, इसका फेमस है गुजरी महल, सूर्य कुंड, सूरज कुंड, ठीक है, शास्त्र बाहु का मंदिर, ये सभी ग्वालियर के किले में बने हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से आंसर दीजिए इसका लाइव चैट में। तो इसका सही आंसर है अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? अवंतिका इसका नाम था। अवंतिका के साथ साथ और भी नाम थे, उज्जैनी, क्या था, उज्जैनी, ठीक है, उज्जैनी, कनक शंगा, ठीक है, ये बहुत सारे उज्जैन के नाम थे और ये बहुत पुराना शहर है, ठीक है, बहुत प्राचीन शहर है। ये एमपी का है, एमपी का शहर है उज्जैन, ठीक है, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग का महाकाल का मंदिर भी उज्जैन में ही स्थित है, ठीक है। और उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्षिप्रा नदी के किनारे। किसके? क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा हुआ है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखित है? आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है 25वां। धर्म की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? 25वें अनुच्छेद में है, जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता किसके अंतर्गत आता है? मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार किस में है? भाग 3 में है, ठीक है। मौलिक अधिकार जो कि किस में है? भाग 3 में है, ठीक है। भाग 3 के अनुच्छेद 25 में आता है। मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक कर्तव्य की बात, मौलिक अधिकार की बात की गई है, ठीक है। उसमें से 25 में धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कविता के लिए खुशवंत सिंह मेमोरियल पुरस्कार जीता है? आपका टाइम शुरू होता है अब। लाइव चैट में आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है अरुंधति सुब्रमण्यम। अरुंधति सुब्रमण्यम ने खुशवंत सिंह मेमोरियल पुरस्कार जीता था। किस कविता संग्रह के लिए जीता था? वीहेन गॉड इज ट्रैवल। किसके लिए? वीहेन गॉड इज ट्रैवल, ठीक है, ट्रैवलर, इसके लिए इन्होंने ये पुरस्कार जीता था। कब? 10 अक्टूबर 2014 में, ठीक है, 2014 में ये पुरस्कार उन्होंने जीता था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज के से संबंधित नहीं है? आपका टाइम शुरू होता है अब। इनमें से कौन प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है, ये बताना है आपको। तो इसका सही आंसर है ज्योतिबा फुल्ले, ठीक है। ज्योतिबा फुल्ले प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है, ठीक है। बाकी महादेव गोविंद राणे और NG चंद्रवाकर और RG भंडारकर, ये तीनों ही प्रार्थना समाज से संबंधित हैं, ठीक है। और महादेव गोविंद राणे और आत्माराम पांडु ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। कब की थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना उन्होंने की थी 31 मार्च 1867 में। 1867 में इसकी स्थापना की थी। कहाँ की थी? बम्बई में इसकी स्थापना की थी, ठीक है। आत्माराम पांडु और महादेव गोविंद राणे ने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पायरोमीटर निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? आपका टाइम शुरू होता है अब। 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे ज़्यादा लोग आपके साथ कनेक्ट कर सकें। तो इसका सही आंसर है उच्च ताप। पायरोमीटर निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? उच्च ताप के मापन में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, वैसे बॉडी टेम्परेचर के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? थर्मामीटर का। लेकिन उच्च ताप के लिए किसका यूज़ किया जाता है? पायरोमीटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन के टिंचर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए होता है? आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है एंटीसेप्टिक के रूप में। ठीक है, आयोडीन के टिंचर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। जब घाव या कट लग जाता है, जब कोई घाव हो जाता है या कटने से होने वाले संक्रमण को रोकता है। ठीक है, कटने से होने वाले संक्रमण को ये रोकता है। ठीक है, और ये हानिकारक रोगाणुओं को भी नष्ट करता है। ठीक है, आयोडीन के टिंचर का उपयोग किसके लिए करते हैं? एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता के विचार की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? आपका टाइम शुरू होता है अब। आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा बनाने के लिए, क्वेश्चन ढूंढने के लिए। इसमें बहुत मेहनत लगती है। तो इसका सही आंसर है रोमन साम्राज्य से। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता के विचार की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? रोमन साम्राज्य से हुई है। ठीक है, और प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द को कब जोड़ा गया था? तो प्रस्तावना में इसको किसमें? प्रस्तावना में इसको 42वें संशोधन द्वारा वो कब किया गया था? 1976 में। प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है, वो 42वें संशोधन द्वारा 1976 में धर्मनिरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। और संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन की बैठक कराता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है, और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, लोकसभा स्पीकर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह युक्ति जिसके द्वारा ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। आपका टाइम शुरू होता है अब। लाइव चैट में आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है ऊर्जा इंजन। क्या है? ऊर्जा इंजन। ऊर्जा इंजन ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, और मोटर क्या करता है? ये विद्युत ऊर्जा को किस में चेंज करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है मोटर, और डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, और ऊर्जा जनरेटर भी डायनेमो जनरेटर ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है मॉस्को। मॉस्को किसकी कैपिटल है? तो मॉस्को रूस की कैपिटल है। किसकी कैपिटल है? रूस की कैपिटल है मॉस्को। ठीक है, मॉस्को रूस की कैपिटल है। ये
यूरोप का, यूरोप जो है, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है, मॉस्को। और ये विश्व का भी सबसे बड़े शहरों के क्षेत्र में है। ये क्षेत्र में सबसे बड़े शहरों के क्षेत्र में कौन सा है? मॉस्को है, जो कि विश्व में सबसे बड़े क्षेत्रों में माना जाता है, ठीक है। विश्व में लिख देती हूँ मैं, विश्व में सबसे बड़े क्षेत्रों में माना जाता है, सबसे बड़े शहरी क्षेत्रों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे मीठा शर्करा है? आपका टाइम शुरू होता है अब। लाइव चैट में आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है डी फ्रक्टोज। क्या है? डी फ्रक्टोज सबसे मीठा शर्करा है। शर्करा कार्बोहाइड्रेट भी बोला जा सकता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं शर्करा, ठीक है। और ग्लूकोज ये हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। तुरंत ऊर्जा कौन देता है? तो तुरंत ऊर्जा हमें ग्लूकोज देता है, ठीक है। किसके द्वारा मिलती है? ग्लूकोज के द्वारा मिलती है तुरंत ऊर्जा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले मानव रहित टैंक का नाम क्या है? आपका टाइम शुरू होता है अब। लाइव चैट में आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है मंत्रा भारत का पहला मानव रहित टैंक है, जिसे किसने बनाया था? डीआरडीओ ने बनाया था। किसने बनाया था? डीआरडीओ ने बनवाया था, ठीक है। और इसको रिमोट की मदद से संचालित किया गया था। किसकी? रिमोट की मदद से इस टैंक को संचालित किया गया था, ठीक है। और डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी? तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई है, ठीक है। और डीआरडीओ के अभी अध्यक्ष कौन है? तो जी सतीश रेड्डी अभी डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पुरस्कार है। आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है। और ये पुरस्कार किस वजह से दिया जाता है, मतलब किसके उपरांत दिया जाता है? तो फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति, फिलीपींस के, कहाँ के? फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति कौन थे? रोमन मैग्सेसे, रोमन मैग्सेसे के नाम पर ही दिया जाता है, उनकी याद में ही इस पुरस्कार को दिया जाता है, ठीक है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को दिया जाता है। 2020 में इसे रद्द कर दिया गया था और कोविड-19 के कारण, और 2019 में ये पुरस्कार किसे मिला था? तो रविश कुमार को, भारत के रविश कुमार को मिला था। और भी 5 लोगों को मिला था, जिसमें से रविश कुमार थे भारत के, जो कि भारत के 11वें भारतीय थे, जो पुरस्कार पाने वाले 11वें भारतीय थे, ठीक है। कौन थे? रविश कुमार, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? आपका टाइम शुरू होता है अब। फटाफट से इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है यूएसए में। कहाँ पर है? यूएसए में येलोस्टोन नेशनल पार्क है, जो कि यूएसए का सबसे पहला नेशनल पार्क है, ठीक है, सबसे पहला नेशनल पार्क है, ठीक है। और जिसे किसने बनाया, कब बनाया ये? 1872 में। 1872 में यूएसए के राष्ट्रपति के द्वारा एक प्रस्ताव को कानून के रूप में देकर ये पार्क बनाया गया था, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन की लाइव क्विज। अगर आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, और आपके कितने क्वेश्चन सही रहे ये भी मुझे ज़रूर बताया कीजिए। और अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छी से अच्छी क्वेश्चन आपके लिए लाती रहूँगी, ठीक है। थैंक यू।